अस्सलाम वालेकुम। अगर हम घरों में रखे परिंदों की ग़िज़ा में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें तो आने वाले मौसम में भी ये कम कीमत प्रोबायोटिक्स हमारे फलाग की सेहत को ख़राब नहीं होने देगी। इनका काम निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों ख़ुसूसन आंतों में न सिर्फ मुफीद जरासीमों की तादाद में इजाफ़ा करना है बल्कि उन नुकसानदेह बैक्टीरिया की तादाद में भी कमी लानी है जो जिस्मानी सेहत की ख़राबी का बायस बनते हैं। इसलिए अगर आप मौसम गर्मा में अद्वियात के अखराजात में कमी और कारकर्दगी में इजाफा देखना चाहते हैं तो ये वीडियो इस सिलसिले में आपकी मुआवनत करेगी। 3 प्रोबायोटिक्स मुतारफ़ करवाऊंगा और तीनों के शानदार नताइज हैं। पहली ड्राई यीस्ट यानी कि खुश्क यीस्ट, जिसे आप खमीर, खमीरा या कोई भी और अपने इलाके की मुनासबत के हिसाब से नाम देते होंगे। दूसरी एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। और तीसरी प्रोबायोटिक दही का इस्तेमाल। अगर आप ड्राई यीस्ट यानी खुश्क यीस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो इसे आप 1 किलो खुराक में 1 चम्मच हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करना है तो इसे हम 13 सीसी फी लीटर के हिसाब से लगातार 5 दिन रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर दही का यूज़ करना चाहें प्रोबायोटिक के तौर पे तो इसे आप 1 किलो खुराक में 10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक दिन में सिर्फ एक वक्त की ग़िज़ा में इसे इस्तेमाल करेंगे। सुबह और दोपहर दोनों औकात में इस्तेमाल नहीं करना। और जो परिंदे बहुत ज़्यादा सुस्त लागर नढाल हो जाएं, खाने पीने की तरफ ना आए तो उनके पानी में भी दही को शामिल करके उन्हें दिया जा सकता है। सबसे पहले ड्राई यीस्ट यानी खुश्क यीस्ट पे बात करते हैं कि आपको अपने इलाके में करीबी ग्रोसरी स्टोर से खुश्क यीस्ट दस्तयाब हो तो इसे अपने पास मौजूद चूज़ों की ग़िज़ा में शामिल करके उन्हें खाने के लिए देने से आपको वाज़े तौर पे बेहतरीन रिजल्ट्स बरामद होते नजर आएंगे। एक अहम पहलू शेयर करता चलूँ कि अगर आप ड्राई यीस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं खुराक में तो उस सूरत में दही का इस्तेमाल ना कीजिएगा। एप्पल साइडर विनेगर को पानी में यूज़ करना इसका कोई हर्ज नहीं है। खुश्क यीस्ट हमारे चिकन्स के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाती है, यानी कि जरासीमों के हमला की सूरत में उसका मुकाबला करने की अच्छी सलाहियत पैदा करती है। और हम इसे चूज़ों का वज़न बढ़ाने, उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे चूज़ों की ज़िंदगी के पहले 10 दिनों में लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आंतों की मजबूत दीवारें, खुराक को जल्द हज़म करना और अपने अंदर बेहतरीन किस्म की इम्यूनिटी पैदा करना। जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस इम्यूनिटी में भी इजाफा होता है। घरेलू पैमाने पर रखे हुए चिक्स की ग़िज़ा में इसे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 मरतबा ही शामिल करने से आप इसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। हमारे चूज़ों के अजसाम में जो लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं यानी स्प्लीन, जिसे आप तिली का नाम देते हैं, बुर्सा फेब्रिशियस जो कि बर्ड की बैक साइड पे होता है, थाइमस ग्लैंड, उनकी बहुत ही अच्छी और तेज़ी से नशोनुमा के सिलसिले में भी यीस्ट का अहम किरदार है। अजसाम में मुफीद जरासीमों की तादाद में इजाफा करना भी इसका एक ज़बरदस्त किस्म का रोल है। चूज़ों का निज़ाम आगाज़ से ही मजबूती पकड़ लेता है और वो तमाम चिक्स जिनको शुरू से ही इस तरह के सप्लीमेंट्स दस्तयाब हो जाएं, वो आने वाली ज़िंदगी के तमाम मराहल में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं। हम इसे खमीरा, खमीर या इलाके की मुनासबत से जिस भी नाम से दस्तयाब है उससे पहचानते हैं। बहरहाल यीस्ट का ये एक्सट्रैक्ट आपको आसानी से मुहैया हो जाता है, तो मौसम गर्मा में इसे अपने चूज़ों की ग़िज़ा का हिस्सा लाजमी बनाइएगा, क्योंकि जब भी इसका इस्तेमाल किया गया नताइज मुस्बत ही बरामद होते हैं। और अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का, सेब के सिरके का इस्तेमाल करते हैं तो इसे आप प्रोबायोटिक के मकासद के साथ साथ अगर आपके चिकन सांस के मसाइल में मुब्तला हो जाए तो उनके इलाज के लिए या सांस के मसाइल से बचाने के लिए यानी परहेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस्म में अगर pH ख़राब होने लग जाए उस सूरत में हमारे चिकन्स बीमार होने लगते हैं और इस pH को बरकरार रखने का काम भी एप्पल साइडर विनेगर का है। जिस्म में किसी वजह से हमारे चिकन्स की पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन की वजह से वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, तो उनके जिस्म में पानी का एक मुनासिब लेवल बरकरार रखने के लिए भी इसका अहम रोल होता है। एक नहायती कूत बश किस्म का मटीरियल है जिससे ना सिर्फ हाजमा बेहतरीन होता है बल्कि इसमें मौजूद हयातीन और मादनियात यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स जो कि भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, ये मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाते हैं। इसके अलावा अगर जिस्म में कीड़े मौजूद हैं या जिस्म में कीड़ों की मिकदार को बढ़ने से रोकना है तो उस सूरत में सेब का सिरका एक अच्छा ऑप्शन है। इसे आप 13 सीसी फी लीटर के हिसाब से लगातार 5 दिन और रोज़ाना कम अज़ कम 8 घंटों के लिए अपने चिकन्स को देंगे। अगर आप सिर्फ दही का इस्तेमाल करना चाहें, ये भी मुफीद बैक्टीरिया की बेहतरीन तरीके से तादाद में इजाफा कर रहा होता है। प्रोटीन, फैट और कैल्शियम का हमारे पास एक सस्ता तरीन घरेलू ज़रिया है जिसे हम खुद तैयार करते हैं, खुद बनाते हैं।
जब भी आप दही को इस्तेमाल करें खुराक के अंदर, दही इस्तेमाल करने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक या डिवर्मिंग या फ्लशिंग या वैक्सीनेशंस या कुछ भी ऐसा अपने फ्लाक के साथ ना कीजिएगा। अगर आपका फ्लाक प्रोडक्शन पे है तो अंडों की पैदावार में इजाफा के सिलसिले में भी दही का अहम रोल होता है। 1 किलो ग़िज़ा में 10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए। शेयर करता चलो कि हमारे बर्ड्स की आंतों में बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे हैवानी अजसाम होते हैं जो कि न सिर्फ खुराक के हाजमा में मदद देते हैं बल्कि सेहतमंद विटामिन्स भी पैदा कर रहे होते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया और दीगर हैवानी अजसाम को बॉडी के अंदर इनकी तादाद को मुस्तकिम रखना, इन्हें सही तरीके से काम करने के सिलसिले में इनकी मदद करना, यही काम हम प्रोबायोटिक्स के ज़रिए ले रहे होते हैं। अगर आप कमर्शियल ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल ग़िज़ा के अंदर भी प्रोबायोटिक्स शामिल किए जाते हैं मुख्तलिफ नामों से। उनका भी यही रोल होता है कि हमारे चिकन्स के जिस्म के अंदर की जानब किसी भी किस्म के कोई ऐसे मुज़र जरासीम हैं कि जो उनकी सेहत की ख़राबी का बायस बनते हैं, तो उनका खात्मा करना या फिर उनकी तादाद में कमी लाना। और अगर घरेलू पैमाने पे हम ऐसी ग़िज़ाएँ दे रहे हैं जो हम खुद बनाते हैं, तो उस सूरत में अगर हम खुद से ग़िज़ा के अंदर प्रोबायोटिक्स शामिल करते हैं तो इसके रिजल्ट्स हमें लाज़मी तौर पे बरामद होते हैं। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि कमर्शियल ग़िज़ा अपने चिकन्स को देने के बावजूद उनके जिस्म के अंदर इस तरह के बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लग जाता है कि जो उनके दिन ब दिन वज़न को नीचे लाने का सबब बन रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिस्म में किसी आर्ज़े की वजह से, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से, कम होने की वजह से कमर्शियल ग़िज़ा हमारे चिकन सही तरीके से नहीं खाते। चाहे हमने उस ग़िज़ा को सही तरीके से स्टोर ना किया हो या ग़िज़ा कम दी हो या फिर किसी भी और वजह से हमारे चिकन्स उतनी ग़िज़ा ना खा पाए जितनी उन्हें खानी चाहिए, तो ऐसी सूरत में भी प्रोबायोटिक्स की वो वाली सप्लाई, वो वाली मिकदार हमारे चिकन्स, हमारे बर्ड्स की बॉडी में नहीं जाती जितनी जानी चाहिए। तो ये वो मरला होता है कि जब हम किसी बैरूनी ज़रिया का इस्तेमाल करके हमारे चिकन्स के अजसाम के अंदर इस तरह की प्रोबायोटिक्स दाखिल कर रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत से ऐसे तैयारशुदा मरकब हैं कि जो हमें मार्केट से, वेट स्टोर से, पेट शॉप से आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वो घरेलू पैमाने पर रखे गए चिकन्स की तादाद के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे होते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह की अशिया का, इस तरह के मरकबात का इस्तेमाल करें कि जो हमें सस्ते भी पड़े और जिनके नताइज भी हमें जल्द से जल्द बरामद हो रहे हों। गर्मियों में बहुत सी वजूहात की बिना पे हमारे बर्ड्स का हाजमा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में मौसम गर्मा के अंदर ये जो 3 प्रोबायोटिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से किसी का भी इंतखाब या 2 का मरकब बना के अपने बर्ड्स को लाजमी तौर पे दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए से आपके साथ कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया जाता कि जिसके रिजल्ट्स ना हो, जिसे आजमाया ना गया हो। प्रोबायोटिक्स की डोज़ यानी मिकदार, महसूस दरानियाँ और ख़ुराक या पानी में मिक्सिंग में किसी किस्म की गफलत ना बरतिएगा, क्योंकि जो डोज़, जो मिकदार आपके साथ शेयर की जाती है वो रिजल्ट्स को देखते हुए की जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।